नमस्ते दोस्तों। आज मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहती हूँ कि फियर हमारे मन में किस प्रकार से घर करती है और उस फियर का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो एक आदमी रहता है, एक बच्चा रहता है जो अपने पिता के साथ रहता है। उसकी माँ मर जाती है, उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी जो औरत होती है, दूसरी माँ, उसकी स्टेप मदर, सौतेली माँ, उसके भी 2 बेटे होते हैं। तो ये जो माँ होती है, सौतेली माँ, वो इस बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से बिहेव करती है उसके साथ। वक्त आया तो उसको मारती भी है, पीटती भी है। तो ये बच्चा बहुत ही भयभीत हो जाता है, इसे अच्छा नहीं लगता है। एक दिन ऐसे ही ये अपनी एडमिशन के लिए अपने पिता से पैसे मांगने जाता है, तो पिता उसे पैसे नहीं देते हैं। तो ये अपने मन में गांठ बांध देता है कि अब इस घर में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, अब मुझे ये घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। और ऐसा निर्णय लेकर वो घर से जाने लगता है, घर बता देता है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। तो उसके पिता उसे शाप देते हैं कि तुझे जो भी करना होगा, तू यहाँ आए बगैर तेरी प्रगति नहीं हो सकती है। तो वो लड़का घर छोड़कर तो जाता है, अपने मामा के घर जाके वो रहता है पास के गांव में। और उसके साथ उसकी मामा की दुकान रहती है, तो दुकान में काम करके वो उस अपना गुजरान करता है मामा के साथ रह के। और सफिशिएंट पैसे हो जाने के बाद वो स्कूल में एडमिशन भी ले लेता है, पढ़ने जाता है। लेकिन पढ़ाई में, स्कूल में उसकी जो प्रगति होती है वो जैसी चाहिए वैसी नहीं होती है। उसे बार बार वही उसका पिता का दिया हुआ शाप जो है वह याद आता है। तो ऐसे 3 साल निकल जाते हैं। जब वो घर छोड़कर आता है तब वो 19 साल का रहता है, लेकिन अभी वो 24 साल का हो जाता है। स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसकी जो भी प्रगति होती है वो समाधानकारक नहीं होती है। तो उसे स्कूल से निकाला जाता है, डिसमिस किया जाता है। तो वो बड़ा निराश हो जाता है और ऐसे ही वो अपने मामा के साथ बैठा रहता है। तो मामा उससे बोलते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है अपनी अपनी मन की बात। अभी तक तो उसने अपने मामा को और किसी को भी नहीं बताई थी, उसके मन में ही थी। और हमेशा वो बात, उसका पिता का दिया हुआ शाप जो है वो उसे हमेशा याद आता था कि अरे मेरी प्रगति तो हो ही नहीं सकती, पिता ने मुझे कह दिया है कि मैं प्रगति कर ही नहीं सकता हूँ, उसके सिवा मेरी प्रगति हो ही नहीं सकती है। ऐसा उसने अपने मन में जो डर है वो अच्छे से बिठा लिया था, बांध दिया था, जैसे गांठ बांधने की, जैसे बोलते हैं ना हम कि अच्छी तरह गांठ बांध लो। तो हम अच्छी बातों को अच्छी तरह गांठ बांध लो ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसी भी बातें होती है कि जो किसी ने कही वो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में ऐसी गांठें बांधी जैसी वो जमा हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। तो उस युवा के मन में भी वो जो बात कही थी उसके पिता ने, वो उसी तरह से पक्की बंद गई थी। तो एक दिन ऐसे वो निराश हो गया, स्कूल से निकाला गया। तो अपने मामा के साथ बात कर रहा था, तो मामा ने उसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, इतने को क्यों निराश हो गए हो। तो उसने वो बात बताई कि देखिए, मैं जब घर छोड़कर आया था तो मेरे पिता ने मुझे ऐसा कहा था कि तेरी प्रगति कभी नहीं हो सकती, जब तू घर लौट कर आएगा तभी तेरी प्रगति संभव है, अन्यथा तू कहीं भी जाएगा दुनिया में तो तेरी प्रगति नहीं हो सकती है। तो ये बात सुनते ही मामा जो है वो हंस पड़े, उनको ऐसे वो अजीब बात लगी। तो बच्चे को लगा कि ये कैसे है। बच्चे की अपेक्षा थी कि ये मैं ऐसा बताऊंगा तो मामा मेरी सांत्वना करेंगे, मुझे समझाएंगे, लेकिन ये बात तो अलग ही हो गई, उल्टी हो गई कि मामा मेरी बात पर हंस रहे हैं। फिर हंसने के बाद वो थोड़ा चुप रहा। थोड़ा क्षण जाने के बाद मामा ने बताना शुरू किया। मामा ने बताया कि देखो बेटा, तुम्हारे जो पिता है वो तुम्हारे सच्चे पिताजी है नहीं। तुम्हारी माँ जब मरी तो तब उसने मुझे बताया, तुम्हारी माँ की तुम्हारे पापा के साथ शादी होने से पहले ही तुम उसके गर्भ में थे, तो तुम्हारे सच्चे पापा वो नहीं हैं। तो ये बेटा अवाक ही रह गया, वो ऐसे मुंह फाड़े देखते रह गया कि अरे ये कैसा।
फिर उसने वो बात बहुत ही गहराई से ली कि अरे इतने दिन तक तो मैं वो यही समझता रहा कि मेरे पिताजी ने दिया हुआ शाप ये मेरे सच्चे पिताजी है और इन्होंने दिया हुआ शाप ये शाप जो है वो सच्चा ही होगा। तो उस दिन से उस युवक ने अपने मन में ठान लिया कि ये जो भी बातें हैं ये झूठी है। अभी उसके मन में जो डर था वो निकल गया। उसने दोबारा से उसी स्कूल में एडमिशन करवाया। वो अच्छे से उसकी प्रगति हुई, वो पास हुआ और एक अच्छी कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिली और उस कंपनी में वो आज एक डिसीजन मेकर के तौर पर काम कर रहा है। यानी उस कंपनी के पूरे डिसीजन जो है वो खुद लेता है। तो इस तरह से देखिए हमारे जीवन में भी ऐसी कहानियाँ कई सारी होती है। किसी एक बात को हम हमारे मन में ऐसा पक्का गांठ बांधे जैसा पकड़ के रखते हैं कि हर बार हमें वो बात याद आती है और हमारे प्रगति में रोड़ा डालने का काम करती है। तो इस कहानी से मैं आपको यह संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसी जो बातें होती है जो हमारी प्रगति में रोड़ा डालने का काम करती है, उस बातों को हमें भूल जाना चाहिए। उस बातों को हमें हमारे माइंड से निकाल के फेंक देना चाहिए। जो बातें हमारे प्रगति के लिए बाधा हो और जो बातें अच्छी होती है उसे ही हमें हमेशा याद करके हमें सफलता की ओर हमें बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।